जहां जिला परिषद की मीटिंग में गन कल्चर हावी हो गया। बैठक में पिस्टल लेकर पहुंचे गायक कर्मवीर फौजी। जिला परिषद उपाध्यक्ष सोनिया के प्रतिनिधि हैं कर्मवीर फौजी। कैथल डीसी ने मामले में संज्ञान लिया है और डीएमसी कैथल को कार्रवाई के आदेश दिए हैं। हरियाणा के मशहूर लोक गायक हैं कर्मवीर फौजी, जो इस बैठक में गन लेकर पहुंचे थे। तो हरियाणा के मशहूर लोक गायक हैं कर्मवीर फौजी। बैठक में पिस्टल लेकर गायक कर्मवीर फौजी पहुंचे थे, जिसके बाद फौरन जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। डीएमसी कैथल को कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। जिला परिषद उपाध्यक्ष सोनिया के प्रतिनिधि हैं। डीएमसी कैथल को कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। तो इस मीटिंग में हरियाणा के मशहूर लोक गायक कर्मवीर फौजी पिस्टल लेकर इस बैठक में पहुंचे थे और उनका ये वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो यहाँ कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पिस्टल भी इसी दौरान नजर आ रही है। डीएमसी कैथल को कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी वीरेंद्र पुरी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। वीरेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर? आखिर कैसे कर्मवीर फौजी गन लेकर, पिस्टल लेकर वो पहुंच जाते हैं इस बैठक में? देखिए अपूर्वा, अभी तक हमने देखा कि विवाह शादियों में, पार्टियों में जो गन कल्चर है वो हावी था, लेकिन अभी इस तरह से इस मीटिंग में गन कल्चर हावी दिखा तो कहीं ना कहीं एक सोचने वाली बात है, एक सवालिया निशान प्रशासन की जो कार्रवाई है उन पर खड़ा करता है। क्योंकि अगर हम देखें, कर्मवीर फौजी एक मशहूर हरियाणवी लोक गायक हैं और जो कैथल जिला परिषद की उपाध्यक्ष हैं सोनिया, उनके प्रतिनिधि हैं। और हालांकि कोई भी प्रतिनिधि जो जिला परिषद की मीटिंग है उसमें अलाउड नहीं होता, लेकिन कर्मवीर फौजी एज ए प्रतिनिधि होते हुए भी मीटिंग में भी जाते हैं। और मीटिंग में जाने के बाद आप देख सकते हैं कि उनकी कमर पे जो है पिस्टल वो बंधी हुई है। और जिसके बाद मामला लगातार संज्ञान में आया, मीडिया में आया। मीडिया में आने के बाद जो कैथल की डीसी हैं प्रीति, उन्होंने तुरंत जो कैथल के डीएमसी हैं उनको आदेश दिए कि इस मामले पर कार्रवाई की जाए। फिलहाल जो कैथल के डिप्टी जो है उन्होंने बताया कि लगातार जो है इस मामले पर कार्रवाई चल रही है, आदेश दिए गए हैं जांच के। और फिलहाल जो है उन्होंने, जो कर्मवीर फौजी हैं, उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि उनके पास गन नहीं थी, सिर्फ इसका कवर था। लेकिन बिना बंदूक के, बिना रिवॉल्वर के कवर लेकर कौन पहुंचता है? कहीं ना कहीं एक हम कह सकते हैं कि जो मीटिंग है, मीटिंग में गहमा गहमी भी हो सकती है और गहमा गहमी के बीच अगर कोई गन लेकर पहुंचता है तो वो चल भी सकती है। तो कहीं ना कहीं कैथल की जो डीसी है उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए आदेश दिए हैं डीएमसी को, इस मामले पर कार्रवाई की जाए। जी बिल्कुल अपूर्वा। वीरेंद्र, चूंकि देखिए जैसा कि वो कह रहे हैं अपनी सफाई में कि ये पिस्टल नहीं है बल्कि उसका कवर है, तो फिर भी यहाँ पर इस तरह से कवर लेकर जाना या फिर लोगों को इस तरह से कंफ्यूज करना कि वो पिस्टल है या फिर वो कवर है, क्या अंदर जाने से पहले उनकी किसी तरह से कोई चेकिंग नहीं की गई थी? क्या कोई नियम, कोई प्रोटोकॉल इस बैठक को लेकर नहीं बनाया गया था? क्योंकि कोई भी पार्षद प्रतिनिधि हो, चेयरमैन प्रतिनिधि हो या कोई भी हो, वो बाहर का जो बंदा है वो मीटिंग में अलाउड नहीं होता। लेकिन फिर भी जो चेयरमैन है, कर्मवीर कौर जो चेयरमैन हैं, उन्होंने बकायदा उनको अलाउड किया। लेकिन उसके बाद कर्मवीर फौजी मीटिंग में भी पहुंचते हैं, अलाउड ना होने के बावजूद भी। आधिकारिक तौर पर वो अलाउड नहीं थे, लेकिन वो मीटिंग में पहुंचे और फिर उसके बाद गन लेकर उसमें पहुंचना तो कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान पूरी जो जिला परिषद की जो कार्रवाई है उस पर भी खड़े करता है। और सुरक्षा की दृष्टि से जो सुरक्षा कर्मचारी वहां थे उनके ऊपर भी सवालिया निशान खड़ा करता है। लेकिन कैथल की जो डीसी हैं प्रीति, उन्होंने डीएमसी को आदेश जरूर दे दिए हैं कि इस पर मामले पर कार्रवाई की जाए, जांच की जाए। लेकिन क्या कुछ सामने आता है वो भविष्य बताएगा। लेकिन फिलहाल कैथल की डीसी ने तुरंत संज्ञान लिया है। जी ठीक है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र उस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। देखिए, बिल्कुल रूल रेगुलेशन नहीं है। जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं मेंबर्स के, उनको मीटिंग में अलाउड नहीं होते। हाँ, वो बाहर बैठना चाहे तो बाहर बैठ सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, उसके लिए हम अलाउ कर देते हैं। लेकिन मीटिंग में आना तो अलाउड नहीं है। और उसके बाद जैसा कि आप कह रहे हैं कि फायरआर्म लेके आना, वो टोटली अगेंस्ट रूल है। और जो उसमें कार्रवाई बनेगी एज पर रूल रेगुलेशन, वो डेफिनेटली। एक उपायुक्त महोदया ने आज गहन संज्ञान लिया है इस बारे में।
और काफ़ी डायरेक्शंस दिए हैं। उस मीटिंग में डीएमसी साहब जो सीओ साहब के लिंक ऑफिसर हैं वो मौजूद थे। तो काफ़ी गहन संज्ञान लेते हुए मैडम ने डायरेक्शंस दिए हैं कि जो कुछ कार्रवाई है वो इसमें। तो वहीं पंचकुला क्राइम ब्रांच 26 की टीम के द्वारा गाड़ी की लूट करने